शेख साहब, हुकूमत बड़ी तनकीद कर रही है, कह रही है बड़ा गलत मौका है आपके एहतजाज की कॉल का। तो क्यों तहरीक इंसाफ ने 15 तारीख को ही जो है वो इस एहतजाज की कॉल दे दी? सर पहले तो मैं ये आपको बताता हूँ हमने क्यों कॉल दी और फिर जिन दोस्तों का आपने जिक्र किया है उनका भी साथ साथ जवाब देता चलो। एहतजाज की कॉल जो है आपके इल्म में होगा कि हमने चंद दिन पहले पूरा एक शेड्यूल जो है उसका ऐलान किया था, जिसमें हमने पहले 11 तारीख को साहिवाल मुल्तान, फिर उसके बाद दूसरा डिवीजन, फिर तीसरा, फिर सरगोदा, फैसलाबाद और इस तरह करके हमने कोई 13-14 तारीख तक का एक पूरा शेड्यूल, और आखिर में हमने ये ऐलान किया था कि जब ये पंजाब के इन डिवीजन्स के अंदर एहतजाज, पुरअमन एहतजाज मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद पॉलिटिकल कमेटी बनेगी और उसके बाद फिर इस्लामाबाद के ग्रैंड एहतजाज का ऐलान करेगी। और ये किसी ने नहीं कहा था कि 15 को कोई एहतजाज होगा, मगर इस दौरान जब आपने इमरान खान साहब से मुलाकातों को बिल्कुल ही बैन कर दिया, उनके वकला को मिलने से भी बंद कर दिया, उनकी फैमिली को मिलने से भी बंद कर दिया। भाई आपको बताता चलूं कि हमने ये, हालांकि ये कैदी का हक होता है, ये कोई मेहरबानी नहीं कर रही ना पंजाब हुकूमत, ना जेल खाना आजाद और ना को वफाकी हुकूमत। हमने इसके बावजूद ये जो मुलाकातों की इजाजत थी, ये हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर से ली थी, जिसमें ट्यूसडे को 6 मुलाकातें, जिसमें मैं, आप और बाकी लोग मिलते थे, सॉरी थर्सडे, और ट्यूसडे को फैमिली और वकला मिलते थे और बाकी वकला ड्यूरिंग दी पेशियां देते थे। अब पिछले 6 हफ्ते से ये जो थर्सडे वाली मुलाकात है ये नहीं हो रही, तो इसके ऊपर तो इत्तफा हो गया कि यार चलो वो सियासी, क्योंकि डरते हैं कि खान कोई ऐसी बात ना कर दे, तो इसलिए ये सियासियों को मिलने नहीं दे रहे, वर्कर को मिलने नहीं दे रहे, एमएनए को मिलने नहीं दे रहे, अपोजिशन लीडर को मिलने नहीं दे रहे, चलो कोई बात। मगर इस दौरान फिर जब आपने वकला और फैमिली की मुलाकात, खान साहब पे 200 प्लस केस है रहमान भाई। अब आप ये देखिए कि जिस आदमी के ऊपर इतने 100 केस हैं, जिसकी हर चौथे दिन चौथे जिले के अंदर पेशियां हैं, उसके वकला उसको नहीं मिलेंगे, तो आप सिर्फ मुझे ये बता दें कि वो केसेस कैसे परसू किए जाएंगे, ये भी उनका राइट है। फिर फैमिली हर कैदी का, वो तो साहब का वजीर आजम पाकिस्तान है, उनका तो एक इस्तेहकाक है बाकायदा कानूनी तौर पे अंदर, मगर इसके बावजूद वो सिर्फ बेसिक कैदियों के राइट्स का डिमांड करते हैं, और बेसिक डिमांड ये है कि उनसे मुलाकात का हक सबसे पहले, फिर उनका घर से खाना आगे पीछे, ये वो इस तरह की चीजें। अब कहने का मकसद ये है कि जब आपने उनकी बहनों को गिरफ्तार कर लिया, आपने उनके वकला को अंदर जाने से बंद कर दिया, आपने उनकी पार्टी वालों को अंदर जाने से बंद कर दिया, इस दौरान क्या हुआ कि अजीबोगरीब किस्म की खबरें आने लगी। खबरें ये कि खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, खान साहब को उधर से दूसरा खाना दिया जा रहा है, खान साहब की वॉक बंद कर दी है, खान साहब को कमरे से निकलने नहीं दिया जा रहा है, यानी कि उनको किसी सॉलिटरी कंफाइनमेंट में कर दिया है। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर, सबसे पॉपुलर लीडर, जिसकी पार्टी अभी हजारों बंदे लेके जो है वो पुरअमन एहतजाज करने आई और उसको पूरी हुकूमत ना रोक सकी, पूरे पंजाब में वो एहतजाज कर रहे हैं, और किस तरीके से उनके मैंडेट को चोरी किया गया, वो एहतजाज से भरे पड़े हैं गुस्से में। आप उस पार्टी के वर्कर को और उसकी लॉयर्स और फैमिली को उससे आप बिल्कुल अलग कर देते हैं, तो फिर हम चले गए अदालत। जब हम अदालत में गए, तो अदालत में बड़ी मायूसी हुई, और मायूसी ये हुई कि जो हमें बेसिक राइट दिया जाना चाहिए था, उन्होंने नोटिस कर छड़े जी कि वो बैन है जी, तो उस बाद जाके सर कोई तरीकेकार है। अब उसके ऊपर जो एहतजाज हमने, लेकिन सर प्रॉब्लम ये, मैं शेख साहब करना था, सुनने एक जुमला ठीक है, जो एहतजाज हमने 14-15 के बाद अनाउंस करना था, पॉलिटिकल कमेटी हंगामी तौर पे बैठी, उन्होंने कहा जी तुसी सानू नहीं मिलन दोगे खान नू, तो फिर हम 15 को इस्लामाबाद आ रहे, और उसकी तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी। इट इज एज सिंपल एज दैट। हमारे आपने कहा, उन्होंने कहा, लेकिन देखिए अब आप ये कह रहे हैं शेख साहब, देखें आप ये कह रहे हैं कि मजबूरी है, हुकूमत ये कह रही है कि ये तो ब्लैकमेलिंग है, कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें आप हमें जो है वो तड़ी लगा रहे हैं कि भाई खान साहब से मिलने दें, अगर नहीं मिलने देंगे तो फिर हम जो है वो, फिर हम किसी चीज की परवाह नहीं करेंगे, फिर हम डी चौक पहुंच जाएंगे। तो ये लकीर कहां खींची जा सकती है कि कहां पर ये आप अपने राइट की बात कर रहे हैं और कहां पर ये ब्लैकमेलिंग है? सर ये वो हुकूमत कह रही है, ये वो हुकूमत कह रही है जो एमएनएज को पार्लियामेंट में से उठवा लेती है, ये वो हुकूमत कह रही है
जो इस वक्त आईनी तरमीम करवाने के लिए हमारे MNAs के डेरों के ऊपर, घरों के ऊपर हमले करवा रही है। ये शफकत अवान के साथ क्या हुआ, मुबीन जट के साथ कल क्या हुआ आपने देखा। फिर उसके बाद फतियाना के बेटे को उठा के ले गए, सादुल्ला की बीवी और बेटी को उठा के ले गए, उधर से उस्मान को कैसे ब्लैक, ये वो हुकूमत कह रही है, इनका मुंह है ये बात करने का, ब्लैकमेलिंग का भी। तुसी सिर्फ आईनी तरमीम मंजूर कराने वास्ते बंदियां को मार मार के उन्हें छोड़े ला देते जे, और आपने उनको उनके थाने, पुलिस, उनके घर में, आपका मुंह है ये कहने का। आपने कहा कुंडी कहता है, गवर्नर कहता है कि सॉफ्ट इमेज। मैं अपने उस अजीज को ये बताऊं कि सॉफ्ट इमेज जिस वक्त जो आ रहा है वो पागल नहीं है, उनके पास सारी खबरें होती हैं। उनको नहीं पता कि आपने अपोजिशन, आपने पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर के साथ क्या किया, उसकी मुलाकात बंद कर दी है। उनके मुल्कों में भी ह्यूमन राइट्स है, प्रिजनर्स के राइट्स हैं। सॉफ्ट इमेज तब बर्बाद होता है जब आप अपने लोगों पे शेयरिंग करते हैं। सॉफ्ट इमेज तब बर्बाद होता है जब आप उनके ऊपर वो फेंकते, रबड़ बुलेट्स मारते हैं, आप अपने लोगों को खाम उनकी आवाज बंद करने की कोशिश, ये सॉफ्ट इमेज। वरना डेमोक्रेसीज के अंदर, सिविलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर एहतजाज जो है वो हिस्सा है सारे सिस्टम का। पुरअमन एहतजाज है, और पुरअमन को इंतशार में तो आप तब्दील करते हैं जब आप बंदों को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब शेख साहब यहाँ पर जो आज खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ, शेख साहब जो खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ, वहां पर भी उमर अयूब ने यही बात की और उन्होंने कहा कि वो देखें हमारे तो लोगों को आप पकड़ रहे हैं। तो वहां पर वजीर कानून ने उनको कहा कि भाई ये तो मौका नहीं है, आप यहाँ पर जो है वो ये बात ना करें। तो ये अब जो है वो फिर वही बात आ जाती है कि ये लकीर कहां पर खींची जा सकती है कि जहां पर आप ये कह रहे हैं कि ये आप राइट की या कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप कोई हुकूमत को ब्लैकमेलिंग या NRO वाली बात जो है वो नहीं कर रहे कि आप पहले हमारे केसेस खत्म करें फिर हम आपके साथ जो है वो बात करने को तैयार हैं। सर हमने आपको कहा है कि आप हमारे केस, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, आज नहीं कह रहे कि आप जाली केसेस खत्म करें, मगर ये एहतजाज तो हमने सिर्फ इसलिए दिया है कि हम परेशान है कि हमें और हमारे वर्कर को पता नहीं चल रहा कि खान साहब की सेहत कैसी है। तुसी सारे डॉक्टर को जान दो, आप मुझे ना मिलने दें। आप नौरीन न्याजी साहबा, उनकी एक बहन है, वो और एक डॉक्टर जो उनका जाती नॉलेज, वो अंदर चले जाए, हमें तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ये हार्डनेस नहीं है, ये जुल्म नहीं है कि आप उनकी बहन और उनके डॉक्टर को भी रहमान अजहर भाई नहीं मिलने दे रहे। यार ये तो बेवकूफ लोग हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर को मिलने दिया जाए और अगर बहन को मिलने दिया जाए तो फिर ये प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हो सकता है? सर आपने वो एलामिया नहीं पढ़ा है? हमने एलामिया के अंदर लिखा है अगर आपने हमें मिलने ना दिया तो हम 15 को आ रहे हैं। तो 15 की तैयारियां शुरू है, आपने मिलने ना दिया तो आ जाएंगे। अच्छा, अब मुझे जरा शेख साहब ये आईनी तरमीम वाला मामला बताइए। अब गवर्नमेंट ने तो अपनी प्रपोजल दे दी है, अब वो ये कह रहे हैं कि एक तरमीम भी जो है वो कर ले। मैं पहले आईनी, वो तो है तो बहुत सारे निकात है, लेकिन मैं पहले ये आईनी अदालत वाला मसला, क्योंकि ये मेन मसला यही है, तो इस पर जो है वो आपसे जो है वो जानना चाहता हूँ। ये जो मसवदा आप लोगों के पास आया है, जो तजवीज़ आई है, कोई बात हो सकती है? ये कोई निगोशिएबल आपको अभी नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं सर, असी अदालत दे बिल्कुल नहीं ओहदे हामी, और इन्होंने अब तो 4 1 की बजाय 5 नीचे सूबों में भी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बना ले। इन्होंने तो तमाशा बना लिया है। हमारा जब भाई 148 पेंडिंग केसेस हैं, टोटल 148 पेंडिंग केस इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल में चल रहे, और 20 केसेस पेंडिंग है जो सुओ मोटो है। ये तुसी 168 हो गए टोटल। अब 168 टोटल केसेस के लिए आप एक नई अदालत और फिर 4 अदालतें और बनाना चाहते हैं। 60,000 70,000 केसेस उसके अलावा पेंडिंग है। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀ ਮੈਟਰਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ बेचारे बेगुनाह सजा होके पैंसा वो नहीं जे। मगर यहाँ इन्होंने, क्योंकि इमरान खान की पार्टी को बैन करना है, क्योंकि उसका मिलिट्री ट्रायल कराना है, क्योंकि ये मतलब जो इनके पर्सनल स्पेसिफिक एजेंडाज हैं उसके लिए एक नई कोर्ट लाना चाहते हैं। ये हमें तमाशा बनाई खड़े हैं। हम इनको सिर्फ ये कहते हैं जो कि इस वक्त सोच प्रिवेल कर रही है, जो मौलाना से भी बात हुई है, इनको बहुत ही इनको मुसीबत है, तो फिर उसमें बड़ा आसान है कि उसमें सीनियर जजेस का 5 जजेस का एक बेंच बना दे और वो ये मैटर सुनता रहे। और ऐसे कई दफा होता है कि स्पेसिफिक मैटर्स के लिए बेंचेस बन जाते होते हैं और वो फिर वही सुनते रहते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है सर? आप क्यों ये ऐसा? शेख साहब, आपको नहीं लगता वो जो 168 केस है, तवज्जो उस पर इतनी ज्यादा हो जाती है कि फिर वो जो बाकी जो हजारों केस हैं उनकी तरफ उनके सुनने का टाइम नहीं लगता? ये 168 केसेस जो हैं, सारा फोकस ही जो है वो कोर्ट का इन पर हो जाता है। सर ते कोर्ट एक और काम भी करे ना, तुसी कोर्ट दी छुट्टियां गिनिया ने कदी? हाँ,
वोट अपनी छुट्टियां कम करें। अच्छा, पूरे साल में अगर इतने नहीं सर, हमारी क्या मजाल के ऐसी उन्होंने छुट्टियां गिनी। नहीं नहीं सर, ये तो अब एक राइट है ना। अब आपको एक चीज आप सबके सामने है, कौम जब वो हर चीज खुल के डिस्कस हो रही है तो कौम के सामने ये भी डिस्कस होना चाहिए ना। हाँ, ये यू शुड ऑलवेज बर्न मिडनाइट ऑयल। आप कोशिश करें सुबह से लेके रात तक काम करें, आप ज्यादा काम करें, और आपने कौम के फैसले करने हैं, आपने लोगों की जिंदगियों के फैसले करने हैं, लोगों की जायदादों के फैसले करने हैं, आईन के फैसले करने हैं। तो आप मतलब महीनों महीनों छुट्टियों पे चले जाते हैं। छुट्टियां कम करें। हमने तो उस वक्त ये भी तजवीज दी कि दो तीन जज आप और बढ़ा लें सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये ज्यादा बढ़ाना चाहते थे, हमने 2-3 का कह दिया है। डॉग जजेस के हम खिलाफ थे, हम कहते थे कि आप बाकी उसमें आ जाए, वो और बढ़ा लें। तो इसमें बहुत से तरीके हैं चीजों को इफेक्टिव करने के। ये मतलब ये है कि मेरी लत खराब हो गई है जी रहमान रजा साहब, ਤੇ मैं ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ तीसरी लत लवा लवा नाल है जी, मैं 3 लत्तां नाल चलाते हुए की होएगा, फिर मैं चल ही नहीं सकता। ठीक, लेकिन मुझे बताएं, ये आपने कोई अपना मसवदा लेकर आना है, कोई आपकी अपनी प्रपोजल भी हैं जो पेश करनी है? सर मैं आपको बताता हूँ, नहीं एज सच हमारा अपना कोई मसवदा तो नहीं है, क्योंकि हमने तो शुरू में यही हमारा नुक्ता नजर था कि जी इट इज ये बिल्कुल ये लोग लेजिटिमेट ही नहीं है, ये किस तरीके से लोगों से मुसद्दे मांग रहे हैं और कौन सी ये तरमीम करना चाहते हैं। बट लेटर ऑन जिस वक्त मुलाकातें हुई मौलाना फजल रहमान साहब से, तो वहां पे राजा सलमान अकरम राजा साहब और कामरान मुर्जा के जिम्मे ये लगा, नया मुसद्दा नहीं लगा, ये जिम्मे लगा कि आप लोग बैठे और आप ऑप्शंस देखें कि हम किस तरीके से इनको रोक सकते हैं, क्योंकि मौलाना साहब का कुछ थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से एग्जैक्टली वो खाका नहीं जो ये दे रहे हैं, मगर वो किसी हवाले से मान रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर बात हो जाए। हमने उनको कायल करने की कोशिश की कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ ना आए। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से इतना ही संजीदा है तो फिर ये है कि हम चलो इसमें ये सजेशन आपको वो कर लेते हैं कि आप इसका कोई बेंच की तरफ उनको रिकमेंड करें। तो मेरी जो मौलाना साहब ने हमें ये बताया, तो बेंच वाली प्रपोजल पर आप एग्री कर रहे हैं? सर हम समझते हैं कि वो भी मौलाना क्योंकि बहुत ज्यादा उस पे वो है, तो हम शुरू से भी ये कहते रहे। तो अब ये हुआ है कि जब मौलाना साहब से लास्ट मुलाकात हुई है, उन्होंने ये बताया कि पीपल्स पार्टी के लीडर जब उनके पास आए तो उन्होंने उन्हें कन्वे किया है कि ठीक है आप अपना मुसद्दा हमसे शेयर कर लें, ये जो भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उसके बाद जब तक हम वो पीटीआई के साथ शेयर करके उस पर कंसेंसस नहीं करते तो हम जो है वो बात नहीं कर सकते। ये हमें ऐसे कन्वे किया गया। तो ठीक है, तो उन्होंने हमें बताया है आपका जो पीपल्स पार्टी का एक वर्किंग पेपर से हमारे पास आया, हम उसको देख रहे हैं। हाँ, राइट, बहुत शुक्रिया शेख वकास साहब हमारे साथ मौजूद है। ठीक, राइट।